हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो रिमेंबर कि हमने लास्ट टॉपिक हमारा जो खत्म किया था वो था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू कि आई वुड सी कि इसके बेसिस पे कितने नीट में पास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने जब ढूंढा सो आई फिगर्ड आउट कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से हर बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में आई हैव ब्रॉट दोज टॉपिक्स फॉर यू, ठीक है जी। तो लेट्स जस्ट बिगिन with the same topic, human physiology, breathing and exchange of gases, and we are here with past year NEET questions based on respiratory volume and capacities. In the past 5 years, 13 questions have been asked from this very topic of respiratory volumes and capacities. So you can see कि 2 digit में questions का number आ रहा है. So that means कुछ अच्छे important questions इस topic से शायद हमें पूछे जाते हैं NEET में. तो चलिए let's discuss all those questions one by one and understand कि कैसे pattern के questions NEET हमें पूछता है. Question number 1, vital capacity of lungs, ठीक है। लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कितनी है, ये तो देखा जाए सीधा सीधा क्वेश्चन है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। एक एक्सक्लूसिव स्लाइड थी वाइटल कैपेसिटी के ऊपर, और मोरओवर आपकी एनसीईआरटी में भी उसकी डेफिनेशन एंड उसकी वॉल्यूम के बारे में बताया गया, करेक्ट। सो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग? वाइटल कैपेसिटी एक्चुअली में होती क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन राइट आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद एक तो हम टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल होती है, और जब हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन की थी तो हमने एक ERV साथ टाइडल वॉल्यूम के रिलीज की थी। अब सिंस हम सारी जो एयर है वो इनहेल कर रहे हैं, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ जो एयर इनहेल होगी वो होगी IRV। तो ये बनेगा हमारा टोटल vital capacity. So the answer is C, IRV ERV plus tidal volume, ठीक है जी। याद कर लेते हैं फटाफट से, टाइडल वॉल्यूम कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 500 to 550 ml, ठीक है। IRV कितनी थी? लगभग 2500 ml, और ERV हमने कितनी पढ़ी थी? अप्रोक्सीमेटली 1100। तो दीज वर दी रेंजेस जो हमने स्टडी की थी। इन सबको ऐड ऑन कर लेंगे तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी की रेंज आ जाएगी इन केस अगर पूछा जाए तो। लेकिन इस क्वेश्चन में जो 2023 में पूछा गया था बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो आप सोच के देखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको भी नीट में आएगा, डायरेक्ट मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, आपने वीडियो अच्छे से देखी है, आपने समझा है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, तो आप फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे और टिक लगा देंगे। डायरेक्ट स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल लंग कैपेसिटी दैट इज TLC, ठीक है। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड फटाफट याद करते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या थी। याद करिए, हमने टोटल लंग कैपेसिटी में पढ़ा था वाइटल कैपेसिटी जो हम टोटल लेते हैं प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में वाइटल कैपेसिटी पढ़ी वो सारी, और जितनी एयर हमारी लंग के अंदर रहती है रेजिडुअल वॉल्यूम, जब सबको हम कंबाइन कर देंगे वो हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी। आगे चलते हैं। The total lung capacity is the total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. This includes, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर VC को एक्सपैंड किया हुआ है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल फिट बैठता है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी दिया हुआ है, देन सेम हियर, और यहाँ पर FRC को इंक्लूड किया गया है। वेयर एज टोटल लंग कैपेसिटी में हम डायरेक्ट लिखते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है जी। नाउ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। अभी अभी हमने पढ़ा कि फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद एक तो वो टाइडल वॉल्यूम लेता है, एक वो ERV लेता है, एक वो IRV लेता है, ठीक है जी। और इसको हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। तो सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, राइट। तो सभी की सब उसी कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, और इससे पिछला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था।
सो आप पैटर्न देख रहे हैं 20, 19, 23 वाइटल कैपेसिटी के ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट, किसकी बात कर रहे हैं वो, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितनी होती है 500 ml और ये कितनी होती है 1000 ml, अप्रोक्सीमेटली 1000 ml to 1100 ml समथिंग ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml, वही बोला हुआ उन्होंने रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वो बोल रहे हैं उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम, अगर रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml है। तो पहले सबसे फिगर आउट करते हैं कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती क्या है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मींस द टोटल अमाउंट ऑफ एयर व्हिच वी कैन एक्सपायर, है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, उसको क्या बोलते हैं, हमारी टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एंड प्लस ईआरपी, ठीक है जी। और वो हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, टाइडल वॉल्यूम कितनी है 500, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है 1000, तो टोटल कितना हो गया 1500 ml। तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर दिया हुआ है 1500 ml। अब ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है और इसके अंदर आप ये देखिए उन्होंने आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू साथ में डालती, जबकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगा तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम की कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है टोटल वॉल्यूम और जो हमने एक्सपायर करी है, राइट। टाइडल वॉल्यूम होता है नॉर्मल और प्लस ईआरवी में तो टोटल जितना हम एक्सपायर कर सकते हैं, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा ही हमारे लंग के अंदर रहेगी, करेक्ट। तो जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो विद इन अ मिनट इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर सकता है, राइट। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके उन्होंने क्वेश्चन डाला। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ट्विस्ट करके है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, बट हाँ बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, ठीक है जी। तो अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लेंगे तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नथिंग। देन match the items given in the column 1 with those with column 2 and select the correct option given below, ठीक है जी। हमें इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना है सही। नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेट्स अंडरस्टैंड और देखते हैं कि दोनों कॉलम्स में गिवन क्या है। कॉलम 1 में वो मेंशन कर रहे हैं हमें डिफरेंट हमारी वॉल्यूम्स के बारे में। टाइडल वॉल्यूम जो कि कितनी होती है 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। रेजिडुअल वॉल्यूम होती है हमारी 1200 ml के आसपास, ठीक है 1200-1500 के आसपास हम इतना ही रेंज रखते हैं। तो चलिए लेट्स मैच टाइडल वॉल्यूम 500 to 550, inspiratory reserve volume 2500 to 3000, देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम का बिल्कुल 100 का डिफरेंस है, ठीक है, जिसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विल बी लेस, सो दिस विल बी थर्ड एंड 1200 ml तक कौन सी जाती है रेजिडुअल वॉल्यूम, करेक्ट। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट का थर्ड हमें दो जगह दिख रहा है, एक बी में एक डी में, ठीक है। तो दैट मींस ए और डी तो हमारे हो गए कैंसल आउट, बी और सी में से चूज करना है। सेकंड किस में है 2 का 1, 2 का 1, 2 का 2, इसका मतलब ये भी हो गया कैंसल आउट, तो बचा क्या बी। तो आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं, 3 फोर्थ 4 सेकंड, करेक्ट। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, आंसर इज बी, ठीक है जी। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो आप फटाफट से अपनी समझ से वॉल्यूम्स लिख लो, उसके बाद आपको मैच करने में आसानी होगी। और ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं याद करनी, 4 ही वॉल्यूम है जो हमें याद करनी है, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी एंड आरवी। ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ईआरवी और आरवी में होती है क्योंकि सिर्फ 100 की रेंज का ही डिफरेंस होता है, तो वो हमेशा याद रखना कि रेजिडुअल वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ईआरवी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि नीट 2017 में हमें पूछा गया था। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं, हमने पिछली वीडियोस में कवर किया है। दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये हमने स्पेसिफिकली रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर पढ़ा है कि रेजिडुअल वॉल्यूम को इसीलिए ही लंग्स के अंदर छोड़ा जाता है ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि अगर सारी एयर आने जाने में यूज हो जाएगी तो देयर माइट कम अ टाइम जहां पे लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, ठीक है। सो किसकी वजह से कोलैप्स नहीं होते, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन के ऊपर क्वेश्चन है, लिखी हुई है ये लाइन एज इट इज। नेक्स्ट नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ्स
and some air always remains in the lungs which can never be expelled because रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों नहीं बाहर आती, क्यों वो अंदर रहती है, आ तो वो भी सकती है, तो देयर माइट बी सम प्रेशर डिफरेंस, है ना, कुछ ऐसे प्रेशर डिफरेंस की सेटिंग होगी जिसकी वजह से हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर नहीं आ सकती। तो पहले मेंशन थी एनसीईआरटी में ये लाइन दैट देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द वॉल्स ऑफ लंग। नेगेटिव प्रेशर होता है प्लूरा में, वो याद है हमने दो प्लूरल वॉल्स पढ़ी थी, विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, तो यहाँ के बीच में इंट्राप्लूरल प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, जो लंग्स को ऐसे डिस्टेंडेड रखता है और उस वॉल्यूम को बाहर नहीं जाने देता। सो द डायरेक्ट लाइन इज देयर इज नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द वॉल्स ऑफ द लंग्स। ये अभी एनसीईआरटी न्यू आ गई है, सो ये चीज अभी हमने अपनी स्लाइड्स में नहीं रीड करी थी, लेकिन पुराने कंटेंट में दिस लाइन वाज मेंशन। एंड इवन इफ इट्स अ न्यू थिंग टू यू और क्वेश्चन इन केस आ जाता है, तो यू मस्ट नो दैट इन सभी सूटेबल ऑप्शंस में से इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होना ही हमारे लिए आइडियल सिचुएशन बनती है, ताकि रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर ना जाए, ठीक है ना। नेगेटिव रहेगा प्रेशर तभी तो वॉल्यूम बाहर नहीं जाएगी, हमारा एयर का वो बाहर नहीं लीक होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, ये पीएमटी 2008 में पूछा गया था, व्हेन नीट वाज कॉल्ड एज एआईपीएमटी। व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स? लंग्स की वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, सेम क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम, है ना, जिसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहला ऑप्शन है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इसमें तो ईआरवी मिसिंग है तो ये तो नहीं हो सकता। देन टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीएलसी में तो आरवी भी आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें टीवी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हो सकता है, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या होता है, आईआरवी, ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम हमने माइनस कर दी तो बचा क्या हमारे पास, ये, एंड दिस इज व्हाट, वाइटल कैपेसिटी। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इनडायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन है वाइटल कैपेसिटी के ऊपर ही, तो आप लोग खुद जज कर लीजिए कि वाइटल कैपेसिटी के ऊपर कितनी सारी चीजें, कितने सारे क्वेश्चंस बिन ईयर टू ईयर्स रिपीट हुए, और ये तो काफी पुराना क्वेश्चन है, तब भी वाइटल कैपेसिटी के बारे में पूछा गया। Then question number 9, the quantity 1500 ml in the respiratory volumes of a normal human adult refers to what? मैंने अभी आपको बताया था पिछले 2-3 क्वेश्चन में ही कि जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम है वो 1200 कुछ से रेंज करती है और एट मैक्स 1500 ml तक जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं एक बारी। मैक्सिमम एयर के दैट कैन बी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, वो क्या होगा, आईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम जो अंदर लेके जाई जा सकती है, दैट इज 2500 प्लस 500, तो ये तो 3000 ml के अप्रॉक्स हो गया। देन ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम हमारी होती है 1000 ml, हमारी यहाँ पे रहेगी 500 ml तक, और इसको हम 1500 ml तक लेके जा सकते हैं, बट दिस वेरीज क्योंकि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इतना वो नहीं होता, प्लस यहाँ पे ब्रीथ इन भी है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। Then residual volume can be considered. Expiratory reserve volume हमारी maximum 1100 ml तक होती है, इसका रेंज ही इतना होता है, ठीक है ना, तो this is not possible till 1500 ml. Then total lung capacity तो obviously सबका मिक्स है, तो वो तो 1500 ml नहीं हो सकता। बचा क्या ऑप्शन हमारे पास, residual volume, so that is the correct answer, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी नीट पूछता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, listed below are 4 respiratory capacities, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज का नाम दिया हुआ है, एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, वैसा सही क्वेश्चन है ये। अब हमें इनको मैच करना है करेक्ट, ठीक है, तो देखते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा हमारा 1200 ml अप्रोक्सीमेटली, वाइटल कैपेसिटी तो हमारी सबको प्लस करके आएगी, दैट इज 2500 IRV प्लस 1100 ERV प्लस 500 टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी 2500 ml तक, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी 2500 प्लस
500 क्योंकि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है जी। अगर कोई इन क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहा है तो आपको एक बार ही पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी वॉल्यूम्स की फिगर्स सब कुछ ये सब हमने उसमें डिस्कस किया। व्हेन यू वॉच द प्रीवियस वीडियो देन यू विल बी एबल टू रिलेट विद दिस वन। ठीक है, चलो अब मैच करते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम करेक्ट, वाइटल कैपेसिटी सबसे ज्यादा यही है, देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिस वन, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली दिस। ठीक है, क्योंकि वो 3000 तक की रेंज तक जाती है तो वो 3500 ml तक हो जाएगा। नाउ फर्स्ट का थर्ड, ओके द ऑप्शंस आर अ लिटिल डिफरेंट। वो कह रहे हैं टू वाइटल कैपेसिटी 2500, दिस इज रॉन्ग। ये तो पहले फ्रंट पे गलत हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम कंज्यूम, टाइम सेव करते हैं हमेशा नीट में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। देन वो कह रहे हैं थर्ड 1200 ml इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी बिल्कुल गलत, हमें दिख ही नहीं रहा कहीं से भी। देन वो कह रहे हैं फोर्थ 3500 ml, हाँ यस दिस इज करेक्ट, इसमें हम आगे चलते हैं। फर्स्ट 1200 ml, यस ये ऑप्शन पॉसिबल हमें दिख रहा है, बट फिर भी हम एक बार डी ऑप्शन को चेक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फर्स्ट ऑप्शन 4500 ml, नो दिस इज 1200 ml, तो ये भी नहीं हो सकता, यहीं छोड़ दो। तो आंसर इज सी। फिर से वही लॉजिक, पहले यहाँ पे वॉल्यूम्स लिख लो, आपको बहुत आसानी होगी आगे क्वेश्चन को क्रैक करने में। ठीक है जी, ओके दैट वाज ऑल। ये इतने क्वेश्चंस थे जो पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक से पूछे गए थे, राइट। एंड नाउ वील इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी कमेंसिंग आगे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 187 188, और ऐसे ही हम नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। एनी डाउट्स प्लीज ऐड इन द कमेंट बॉक्स, या नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, यू कैन कनेक्ट। एंड if you want me to cover any other topic, just please provide me suggestions on that also. ठीक है जी, thank you so much.